हाय यार, मेरे सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 की हिस्ट्री सॉन्ग आई एम क्रेजी फॉर यू का पार्ट 12 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शेके जिसको कुछ लोग उठाकर लेकर जाते हैं, यहाँ पर युंगी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और जैसे ही वो अपने दोस्त अक्षत के पास पहुँचता है तो देखता है कि वो घोड़ी बेचकर सो रहा था, क्योंकि अक्षर एक फ्लडी बॉय है और वो भी किसी के साथ इंटीमेट होकर खाली हुआ था। तो फिर युंगी आता है और कहता है कि तू ये बता, तू अभी क्या कर रहा था मुझे पता है, और जब मैंने तुझे एक ज़रूरी काम दिया तूने वो क्यों नहीं किया। अक्षत कहता है कि तू जब मुझे कॉल किया था मैं उस समय नींद में था और मैंने नींद में ही रिप्लाई दिया था और मुझे नहीं पता कि तू किस लड़की की बात कर रहा है। तभी युंगी कहता है अच्छा तो तुझे नहीं पता है, और वो उसे एक घूंसा मारते हुए कहता है कि इतनी इम्पोर्टेंट बात तू कैसे भूल सकता है। यहाँ पर फिर से याद आता है क्या कि बात किसकी है। तुरंत ही वो उठता है और तुरंत ही अपने लैपटॉप को ऑन करता है और लैपटॉप में मंदिर के पास की CCTV फुटेज चेक करता है और बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं दोनों के दोनों। यहाँ पर युंगी अब राहत की सांस लेता है, क्योंकि वहाँ पर उन गुंडे को देखकर बिल्कुल भी घबराया नहीं था। यहाँ अक्षत कहता है कि तुझे पता है ना ये गुंडे किसके हैं। तो फिर अक्षत की बात सुनकर युंगी कहता है वो कभी कहेगा नहीं, लेकिन मुझे पता है कि उसे भी फिक्र है भाभी की, और वैसे भी पागल है वो एक नंबर का। चलो आराम करते हैं। अक्षत कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब हुई और तूने मुझे मुक्का भी मारा और अब तू इस तरीके से नहीं कर सकता है। तो फिर अब अक्षत कहता है चल मेरे साथ ड्रिंक कर, और दोनों ही वहाँ पर ड्रिंक करते हैं। ये दोनों ही अब बेफिक्र होश आते हैं, जैसे कि वो उन गुंडों को पहचानते हो, उनकी गैंग को पहचानते हो। यहाँ पर शेखी जो कि एक रूम में होती है और उसे नहीं पता होता उसे किसने किडनैप किया है, और वो बहुत ज़्यादा शॉक होकर वो चिल्लाने जा रही थी, लेकिन वो नहीं चिल्लाती क्योंकि उसे भी पता करना है आखिर उसे किडनैप किया किसने है। यहाँ पर डोर ओपन होता है क्योंकि शेखी बेहोश होती है और उसने कुछ खाया नहीं होता है। जैसे डोर ओपन होता है वो सामने के शख्स को देखकर घबरा जाती है और कहती है तुमने मुझे किडनैप किया, पर क्यों, आखिर क्यों किया मुझे किडनैप। तब जो लड़का होता है वो कहता है कि क्यों, क्या तुम्हें किसी और की उम्मीद थी कि तुम्हें और कोई अपने साथ लेकर जाने वाला था। यहाँ पर ये कोई और नहीं किम तेहन होता है जो कि जेके को उठवा लेता है, क्योंकि जब जेके बाहर सड़कों पे भटक रही थी तभी उसे उसकी फ़िक्र होने लगी थी, क्योंकि उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन वो उसे अपने पैलेस में तो रख ही सकता है। यहाँ पर ते आकर जेके से कहता है कि जाओ जाकर फ्रेश हो लो और कुछ खा लो। तभी ते देखता है कि जेके के गले में ना मंगलसूत्र है और ना ही सिंदूर। ये बहुत ज़्यादा ही उसे बुरा लगता है और वो उसे शीशे के सामने खड़ा करके उसे वापस पहना देता है और कहता है कि तुम शादीशुदा हो। तो फिर जेके कहती है अच्छा तो मैं शादीशुदा हूँ, और कहाँ है था मेरा पति जब मुझे लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया, और जब मुझे निकाला गया उसने एक कदम भी मेरी तरफ नहीं बढ़ाया। ते जो कि उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है, सीधी बात, तो ठीक है तुम नेक्स्ट रूम में रह सकती हो, लेकिन इसे मत उतारना और इसे पहने रहो, तुम इसमें ज़्यादा अच्छी लगती हो। तो जेकी कहती है आपको कब से यकीन हो गया कि मैं इसमें ज़्यादा अच्छी लगती हूँ।
और मैं उस इंसान का दिया हुआ सिंदूर और मंगलसूत्र पहनूं क्यों, जो मुझे प्यार भी नहीं करता, मेरा ख्याल भी नहीं रखता, मेरी फिक्र भी नहीं करता, यहाँ तक कि वो इस शादी को शादी भी नहीं मानता। तो फिर आखिर मैं क्यों करूं? ते जो कि उसकी बातें सुनता है और मन में कहता है, तो फिर क्या तुम्हें किसी और के पास जाना है? क्यों नहीं रह पा रही हो तुम मेरे पास? क्यों तुम्हें मेरी दिए हुई चीज़ से इतनी प्रॉब्लम है? आखिर क्यों? ते जो कि बहुत ज़्यादा ही अब अंदर से सैड फील कर रहा था कि वो जेके को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहा है। जिस लड़के के ऊपर सारी लड़कियां मरती हैं, यहाँ तक कि वो किसी को देख भी ले तो वो आहें भरने लगती है, उसकी बीवी उस पर नज़र भी नहीं डालती। देखो ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और वो कहता है कि तो फिर क्या तुम गगन के पास जाना चाहती हो, जिससे तुम्हारी शादी पहले हुई थी? बोलो, जाओगी क्या गगन के पास? तुम्हें तो अभी छोड़ा हूँ। तो जेके कहती, ना मुझे उसके पास जाना, ना तुम्हारे पास रहना है, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, मैं जल्दी चली जाऊँगी यहाँ से। तो फिर ते कहता है कि कहाँ जाओगी? तो फिर जेके कहती है कि कहीं भी जाऊँगी पर यहाँ नहीं रहूँगी। तो ते कहता है, क्यों, तुम यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती हो? तो फिर जेके कहती है, मैं किसी का उधार नहीं लेती और ना ही किसी की मेहरबानियों पे पलना चाहती हूँ। तो फिर ते कहता है, तो अच्छा तो बात ये है। तो जेके अचानक से कहती है, मैं तुमको यहाँ पे रहने का रेंट पे कर दूँगी। तो ते कहता है कि अगर तुम पूरी ज़िंदगी भी कमाओ ना, फिर भी यहाँ का रेंट पे नहीं कर पाओगी 1 महीने का, और तुम चाहती हो कि तुम यहाँ का रेंट पे करोगी, तुम यहाँ पे मुफ्त में नहीं रहना चाहती ना, चलो ठीक है, तुम कहीं और नौकरी करने से अच्छा तुम मेरे ही इस पैलेस में रहकर नौकरी करो। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम बस ये देखो कि सारे सर्वेंट अपना काम ठीक से कर रहे हैं या फिर नहीं। तो जो कि नहीं चाहता था कि जेके कोई भी काम करे, और वो इसलिए उसको इस तरीके का काम देता है जिसमें कोई काम भी ना हो। और वो वापस अपने स्टडी रूम में चला जाता है, क्योंकि उसका रूम वहीं होता है जेके के बगल। तो फिर जेके जो कि कुछ नहीं बोलती है और कहती है, ठीक है, ये ठीक रहेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेके जो कि अपने रूम में आराम से बिस्तर पे सो जाती है। ते जो कि स्टडी रूम में जाता है और वो बहुत ज़्यादा सोचता है कि अब मैं तुम्हें अपने पास से जाने नहीं दूँगा, क्योंकि तुम्हें खोकर मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, जो कि मेरी ईगो को लगा है, तो फिर मैं उसे बिल्कुल भी साइड नहीं करूँगा। और ये सब बोलकर वो स्माइल करता है, क्योंकि वो जेके से प्यार करने लगा है। और यहाँ पर जेके उसे भाव नहीं देती, तो वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी ये नहीं कहेगा कि वो जेके से प्यार नहीं करता है। अब तो वो बहुत ज़्यादा ही उसे प्यार करता है और उसे अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे प्यार भी करवा सकता है, क्योंकि ते तो ते है और जेके हमारी बहुत ज़्यादा ही उसे पसंद है। तो फिर कैसे ही वो अपने लाइफ, अपने लव को ऐसे जाने देगा? माना कि वो गांव से है, लेकिन वो कभी भी उसे उस नज़र से नहीं देखता। लेकिन पता नहीं कब उसे प्यार हो गया, ये तो उसे भी नहीं पता है। यहाँ पर ते किसी को कॉल करके कहता है कि जल्दी से पेपर रेडी कराओ, मुझे अभी पेपर चाहिए। और वो बहुत ज़्यादा ही सख्त लहजे में बोलता है, क्योंकि वो जेके के लिए कुछ प्लान कर रहा था, शायद कुछ बड़ा हो सकता है। और वो बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था, क्योंकि इन सब चीज़ों के बाद वो जेके का रिएक्शन देखना चाहता था। यहाँ हम देखते हैं कि विक्रम और मीरा, विक्रम जो कि मीरा पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था और ना ही उससे प्यार कर रहा था। मीरा जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से उससे कहती है कि विक्रम जी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो मैं आपके लिए वेट भी कर सकती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको किस नहीं करूँगी। और वो विक्रम के पास जाती तो विक्रम कहता है कि नहीं,
प्लीज़ अभी नहीं। तो मीरा कहती है क्यों नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए। और वो विक्रम को किस करने लगती है। मीरा के किस्से विक्रम बहुत ज़्यादा ही पॉज हो जाता है और शॉक में चला जाता है, क्योंकि वो फील कर रहा था मीरा की किस को, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। ओके यार, मैं जिस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे अब आगे क्या होगा। तेजे के लिए पता नहीं कौन सा पेपर लेकर आया है, ये सब तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए वेट कीजिए और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट कीजिए। भाई आर्मी सरांगे, लव यू सो मच आर्मी। और कुछ दिनों बहुत ज़्यादा ही मैं टेंशन में थी, क्योंकि मेरे पेपर्स थे और मैंने फिर भी आप लोगों को स्टोरी दी है। तो फिर आप लोग प्लीज़ समझिए बात को और प्लीज़ मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए।